वालेकुम, मैं हूं उमर बट। दोस्तों, 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय हथियारों ने पाकिस्तान के कई शहरों में शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक तराइये के लड़ाका हथियारों ने अपनी हदूद में रहते हुए 5 भारतीय हथियारे तबाह कर दिए। एक भारतीय हथियारा लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार श्रीनगर के करीब अवंतीपुरा में गिरा। दूसरा वर्किंग मॉकपी की दूसरी डाली रोड में गिरकर तबाह हो गई। तीसरा इंटरनेशनल बॉर्डर से परे बठिंडा में राख का ढेर बन गया। दो मुल्कों के दरमियान आमतौर पर आपने इंटरनेशनल बॉर्डर ही सुना होगा, तो फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर थी। क्या दो मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा भी कोई बाउंड्री होती है? ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई सरहद के अलावा भी कोई सरहद होती है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान 7 किस्म की सरहदें कौन कौन सी हैं? पार भारत कशीदगी में सरहदें इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई हैं। आज हम इन्हीं सरहदों से जुड़ी तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। पाकिस्तान जनूबी एशिया के नक्शे पर मौजूद अहम तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान की सरहदें कराकरम के बुलंद व बाला पहाड़ों से शुरू होकर बुहेरा अरब तक जाती हैं। पाकिस्तान की ज़मीनी सरहदें भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलती हैं। भारत के साथ पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदें सन 1947 में आज़ादी मिलते ही वजूद में आ गई। चीन के साथ बाकायदा सरहद का कायम सन 1963 में ट्रांस पराक्रम ट्रीटी के जरिए हुआ। अफगानिस्तान के साथ सरहद अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले सन 1919 में बनाई। पाकिस्तान बनने के बाद यही ड्यूरेंट लाइन सरहद करार पाई और ईरान के साथ भी बरतानवी राज के दौरान सन 1872 में सरहदों का तयन किया गया, जो आज तक कायम है। पाकिस्तान भारत सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और सिंध के सूबे, जबकि भारत की तरफ से पंजाब, राजस्थान और गुजरात की रियासतें। पाक भारत सरहद दुनिया की खतरनाक तरीन सरहदों में शुमार होती है। इसकी सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि रात के वक्त भी इसे मुकम्मल तौर पर रोशन रखा जाता है। पाक भारत सरहद दुनिया की इन चंद एक सरहदों में शामिल है जो रात के वक्त फला से भी नजर आती। शुमाल में बुलंदो बाला सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जनूब में बुहेरा अरब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 7 किस्म की सरहद वाक़या है। इसमें एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर, सक्रिय, बहरी सरहद और फ़िज़ाई सरहद शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सरहदें कहाँ किस हालत में हैं और इनका तयन कैसे किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की। गूगल मैप्स पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल को फॉलो करते हुए सियाचिन ग्लेशियर तक जाएं तो ये एकदम गायब हो जाती है। यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन शुरू होती है। हालतोरो रीजन से शुरू होने वाली ये लाइन पाकिस्तान और भारतीय फ़ौज की मौजूदा पोजीशनों का तयन करती है। कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। इसका इख्तिताम इंदिरा रीच के मुकाम पर होता है, जहाँ पाकिस्तान, भारत और चीन के इलाके मिलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर का ये इलाका सतह समुद्र से 18,875 फुट बुलंद है। इन पहाड़ों पर सारा साल बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ हतमी सरहद का कायम करना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए दोनों ममालिक ने जो जहाँ है की बुनियाद पर इसको सरहद का दर्जा दे रखा है। दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान दरिया भी सरहद का काम करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रियासी गैर सरकारी सरहद का काम करता नजर आता है। शुमाल से जनूब की जानिब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। जहां एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन ख़त्म होती है, वहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो जाती है। वादी कश्मीर के लिए सन 1947 से सन 1948 तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग लड़ी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत करके दोनों मुल्कों में जंग बंदी कराई। इस मौका पर जिस जगह दोनों अफ़वाज मौजूद थी, इन्हें वहीं रोक कर इनके दरमियान सीज़ फायर करा दी गई। इसी मुनासिब से इसे सीज़ फायर लाइन का नाम दिया गया। सीज़ फायर लाइन का आगाज़ सियाचिन ग्लेशियर से होता है और ये पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ चलती पाकिस्तानी जिला गुजरात तक आती है। बुनियादी तौर पर यह मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कश्मीर से अलग करती है। सन 1972 में शिमला मुआहदे के वक्त सीज़ फायर का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया। 740 से 776 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ कंट्रोल का ज़्यादातर हिस्सा जंगलात और बर्फ पोश पहाड़ों पर मुश्तमिल है। दरिया नीलम भी कई मकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करता है, क्योंकि ये आज़ाद और मकबूजा कश्मीर के दरमियान बहता है।
लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होते ही वर्किंग बाउंड्री शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी पंजाब और पूरा जम्मू के दरमियान सरहद को वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। भारत का इसरार है कि ये बैन अल-अक़वामी सरहद है, लेकिन पाकिस्तान इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करता और मकबूजा जम्मू पर अपना हक होने का दावेदार। पाकिस्तानी पंजाब के 3 अजला अपनी बाउंड्री के साथ मुत्तसिल हैं। इन अजला में गुजरात, सियालकोट और नारोवाल शामिल है। गुजरात और सियालकोट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई क्रॉसिंग मौजूद नहीं। पूरा कश्मीर के जम्मू डिवीजन के 3 अजला अपनी बाउंड्री के साथ जुड़े हैं। इनमें जम्मू, साबा और काठवा के अजला शामिल हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की। पंजाब और सिंध के 8 अजला की हदूद भारतीय सरहदों से मिलती है। भारत की 3 रियासतों पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 12 अजला की सरहदें पाकिस्तानी ज़मीनी सरहद के साथ जुड़ी हैं। भारतीय पंजाब के 6, राजस्थान के 5 और गुजरात का 1 ज़िला पाकिस्तानी सरहद के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर पर 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं और सिर्फ एक भारत की जानिब से एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट नारोवाल, जबकि क्रॉसिंग पॉइंट्स वादा अटारी, गंडा सिंह वाला, हुसैन वाला, सलेमान की सादकी और खोखरा पार मोनाबाव शामिल है। शुमाल से जनूब की जानिब सफ़र करें तो पाक भारत सरहद पर सबसे पहला क्रॉसिंग पॉइंट सबसे बाद में वजूद में आया। जिला नारोवाल में मौजूद करतारपुर क्रॉसिंग पॉइंट का इफ्तिताह नवंबर सन 2019 को साबिक वज़ीर इमरान खान ने किया। पाकिस्तान ने सिखों के मुक़द्दस मजहबी मुकाम दरबार साहब करतारपुर की शानदार तस्वीर करके इसे दुनिया भर के सिखों के लिए खोल दिया था। इस मौका पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान भारतीय सिख यात्रियों को वीज़े की बजाय खुसूसी इजाज़तनामा जारी करने का मुआहदा किया गया। इसके तहत सिख यात्री 1 दिन के लिए दरबार साहब हाज़िरी और दर्शन के लिए आ सकते हैं। नारोवाल से लाहौर की जानिब आए तो वो क्रॉसिंग पॉइंट आएगा जिसका नाम हर छोटे बड़े ने सुन रखा है। ये है वाका अटाली बॉर्डर पॉइंट। ये पाक भारत सरहद का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर पॉइंट है। ये लाहौर और अमृतसर की ज़मीनों को एक दूसरे से अलग करता है। पाकिस्तान की जानिब से रेंजर्स और भारत की जानिब से BSF की तकारीर भी इसी पॉइंट पर तवज्जो का मरकज़ बनती है। दोनों ममालिक का वीज़ा रखने वाले शहरी यहाँ से सरहद पार करते हैं। इसके यहाँ इमिग्रेशन, कस्टम और दूसरे इदारों के ऑफिस भी मौजूद हैं। गर्मियों में सुबह 8:30 बजे से सुबह 2:30 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9 बजे से सुबह 3 बजे तक खुला होता है। मशरिकी और मगरिबी पंजाब पर दूसरी बॉर्डर क्रॉसिंग गंडा सिंह हुसैन वाला के दरमियान है। यह क्रॉसिंग पॉइंट पाकिस्तान की जानिब ज़िला कसोर के गाँव गंडा सिंह और भारत की जानिब ज़िला फिरोजपुर के गाँव हुसैन वाला के दरमियान दरिया सतलुज के करीब वाक़ है। वाघा अटारी बॉर्डर की तर्ज पर यहाँ भी रोज़ाना परचम उतारने की तकरीब होती है। दोनों ममालिक के शहरी ये तकरीब देखने भी आते हैं और सन 1986 तक इस क्रॉसिंग से भी बड़ी तादाद में लोग सरहद पार जाया करते थे। गंडा सिंह से आगे बहावल नगर की जानिब जाएं तो पाक भारत सरहद पर तीसरी क्रॉसिंग सुलेमान की सादकी के नाम से आती है। ये पाकिस्तान के ज़िला उकाड़ा और भारत के ज़िला फाजिलका में आती है। वाघा और गंडाकोट बॉर्डर की तरह यहाँ भी रोज़ाना परचम पाने की तकरीब सरअंजाम पाती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफ़र करने वालों के लिए एक क्रॉसिंग पॉइंट सहराए थर में भी खोखरा पार मोनाबाव के करीब बनाया गया। खोखरा पार सिंध के ज़िला थरपारकर का हिस्सा है। सरहद की दूसरी जानिब मोनाबाव राजस्थान के ज़िला बार में वाक़ है। चीना माहदे के बाद समझौता एक्सप्रेस की तरह कराची और राजस्थान के शहर जोधपुर के दरमियान भी ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। ट्रेन ने अपना सफ़र 18 फरवरी सन 2006 में शुरू किया। सन 2019 में बाकी ट्रेनों और बस सर्विसेज की तरह ये भी बंद हो। अब वापस चलते हैं पाक भारत सरहद की ज़मीनी सरहद के 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, जो सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। सर क्रीक सूबा सिंध और भारतीय रियासत गुजरात के साहली इलाकों को अलग करता है। ये पाकिस्तानी इलाके केटी बंदर और भारतीय रन ऑफ कच्छ के दरमियान 96 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सरहदी लाइन है जिसका हतमी कानून नहीं किया जा सकता। दोनों ममालिक दावा करते हैं कि ये पूरा इलाका इसका है। दरिया सिंध के डेल्टा पर मुश्तमिल ये दलदली इलाका बुहेरा अब तक जाकर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा सरहद की निशानदेही होना बाकी है। यकम मार्च सन 2022 को पाकिस्तान नेवी ने अपने पानियों में एक गैर मामूली हरकत का सुराग लगाया। पाकिस्तान और भारत की आबी सरहद पर नज़र रखने वाले अहलकारों ने जदीद आलात की मदद से
पानी के नीचे एक आबदोज को पाकिस्तान की जानिब बढ़ते हुए देखा। पाकिस्तान नेवी के एंटी सबमरीन वारफेयर यूनिट में बुहेरा अर्द में सफर करती कलवारी नामी सबमरीन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने पर रेडियो सिग्नल के जरिए पैगाम भेजकर आबदोज को सतह समुद्र पर आने का मजबूर किया गया, फिर इसे वार्निंग देकर वापस भारतीय पानियों में भेज दिया गया। इससे एक साल पहले 19 अक्टूबर को भी एक भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोका गया। पाकिस्तान की 990 किलोमीटर तवील साहली पट्टी बुहेरा अर्द के साथ वाक़या है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान समुद्री सरहद बुहेरा अर्द में वाक़या है, जो बहरे हिंद का हिस्सा है। दोनों ममालिक के समुद्री सरहद पर तयन बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत किया जा चुका है। समुद्र में वाक़या इस तख़य्युलाती लकीर को मैरीटाइम डीमार्केशन लाइन या समुद्री हदूद का तयन करने वाली लाइन कहा जाता है। दोनों ममालिक की मुसल्लह फोर्सेस 24 घंटे इस लाइन की कड़ी निगरानी करती है। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और भारत की जानिब से इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी पूरी करते हैं। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ने 19 मार्च सन 2015 को पाकिस्तान के खसूसी जोन में 150 नॉटिकल मील का इजाफा कबूल कर लिया। इस तरह साहली पट्टी से 350 नॉटिकल मील तक समुद्री पानियों, एयर स्पेस, समुद्री फर्श और ज़ेर ज़मीन मादनियात पर पाकिस्तान का हक तस्लीम कर लिया गया। इसकी बदौलत पाकिस्तान का स्पेशल इकनॉमिक जोन 2,90,000 मुरबा किलोमीटर वसीह हो गया। स्पेशल इकनॉमिक जोन से आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हो जाता है। 27 फरवरी सन 2019 को पाक फ़िज़ाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 2 भारतीय लड़ाका तैयारों का स्वागत गिराया। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने भारत के 2 तैयारों को मार गिराया। एक तैयारे के अभिनंदन नामी पायलट ने तैयारे से वाहिद सलाम के बाद शहरियों ने इसे पकड़कर पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया। इसका जुर्म ये था कि ये फ़िज़ाई सरहद पार करके आज़ाद जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था। सवाल ये है कि ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में कोई निशान तो नहीं लगाया जा सकता, तो फिर इस सरहद पर तयन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, ये इन दिनों की बात है जब जंग-ए-ज़ीन दोम अपने आखिरी दमों पर थी। अमेरिका ने दुनिया में फ़िज़ाई हदूद के असूल तय करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया। तफसीली गौर व फिक्र के बाद 52 ममालिक ने 7 दिसंबर सन 1944 को एक मुआहदे पर दस्तखत कर। यह मुआहदा कन्वेंशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन या शिकागो कन्वेंशन के नाम से मशहूर हुआ। इस कन्वेंशन के तहत हर मुल्क को इसकी ज़मीनी और समुद्री सरहदों के ऊपर सारे फ़िज़ाई इलाके पर हुक्मरानी का हक मिल गया। अपनी फ़िज़ाई हदूद में दूसरे ममालिक के जहाज़ों को दाखिल होने की इजाज़त देने का इख्तियार भी हर मुल्क के पास आ गया। ज़मीन से अपमाद भी जाले जाती इस सरहद की कोई हद मुकर्रर नहीं। ज़्यादातर ममालिक 100 किलोमीटर लंबी तक का इलाका अपना तस्वुर देते हैं। ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊपर कारमीन लाइन कहलाने वाली हद है, जिसके बाद खला शुरू हो जाती है। आदमी सतह पर फ़िज़ाई हदूद में जहाज़ों की नकलो हरकत को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है। हर मुल्क को अपने फ़्लाइट इंफॉर्मेशन मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है। तो तय पाया कि पाकिस्तान और भारत की ज़मीनी और समुद्री सरहद जितनी तवील है, इनकी फ़िज़ाई सरहद भी इसी हकीक के ऐन ऊपर इतनी ही उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।